तो फ्रेंड्स, अभी एसएफ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ का जो चैप्टर नंबर 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.3 के प्रश्नों को लगाएंगे। तो उन प्रश्नों को लगाने से पहले कुछ समझना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी विधियां होती हैं। तो उनको हल करने की 3 विधियां होती हैं। एक विधि होती है प्रतिस्थापन विधि, जिसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा होता है विलोपन विधि, जिसे हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। और तीसरा होता है वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये तीनों मेथड ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हर साल बोर्ड के प्रश्न में ये जो प्रश्न तीनों इसमें से ज़रूर पूछा जाता है। या तो उसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व के पूछेगा, या विलोपन से पूछेगा, या वज्र गुणन विधि से पूछेगा। इसलिए तीनों विधि को अगर आप एक बार अच्छे से समझ लेते हैं तो आपका 4 या 6 नंबर का प्रश्न रखा हुआ है जो हर साल बोर्ड के में आपसे पूछे जाते हैं। तो आइए, जो इसकी सबसे पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि, उस पे जो प्रश्न आते हैं और उन प्रश्नों को कैसे लगाया जाता है, आइए उन प्रश्नों को देखा जाए। जो प्रश्नावली का पहला प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रश्नावली 3.3 के जो भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमको सॉल्व करना है। आइए इन प्रश्नों को देखते हैं कि कैसे इन प्रश्नों को लगाते हैं, प्रतिस्थापन विधि होती क्या है, कैसे इन प्रश्नों को लगाता है। तो देखिए, जो पहला प्रश्न है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, हमेशा पूछे जाते हैं इन प्रश्नों को। तो आइए देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं। सबसे पहले जो भी समीकरण दिया रहता है उनको एक नाम देते हैं। जैसे कि इसको समीकरण नंबर हमने 1 कर दिया और दूसरे वाले को हमने समीकरण नंबर 2 बना दिया। इसको हमको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से लगाना है। प्रतिस्थापन विधि से सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमको क्या करना है, इसको फाइंड करना है। देखिए, जब भी आपको इस मेथड का प्रयोग करना हो, आपके पास 2 इक्वेशन दिए हैं, उन दोनों में से सबसे पहले किसी एक इक्वेशन को लिया जाता है। दोनों में से किसी एक को, चाहे समीकरण 1 को लीजिए चाहे समीकरण नंबर 2 को, लेने के लिए आप स्वतंत्र हैं कि नहीं। आप समीकरण 1 ही ना, आप समीकरण 2 या 1 जो आपकी इच्छा करे ले सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से सबसे पहला काम, इसको स्टेप बाय स्टेप समझते रहिए। समीकरण 1 है क्या, x + y बराबर दिया है 14। क्लियर है। उसके बाद करते क्या है कि आपके पास 2 चर एक साथ में आए हैं। हम क्या करते हैं, इन दोनों चरों में से किसी एक को, आप चाहें तो x को ले सकते हैं या चाहें तो y को ले सकते हैं। किसी एक चर को उठा के हम क्या करेंगे, दूसरे पक्ष में भेज देंगे। आप याद रखिए, जब भी हम पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। अगर आप y को इधर भेजना चाहते हैं फिर x बराबर 14 और प्लस का उल्टा क्या होता है, -y। अगर आप x को भेज देते तो क्या होता है, y यहीं हो जाता और ये x यहाँ होता माइनस होता है। क्लियर है। अब इसको हम समीकरण नंबर 1 बन चुका है, 2 भी बन चुका है, 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है। ये आपको हर एक प्रश्न में करना है कि दोनों चरों में से किसी एक चर को दूसरे पक्ष में क्या करते हैं, पक्षांतर कर देते हैं। क्लियर है। अब जो आपने इक्वेशन समीकरण नहीं लिया है, अब उसको लीजिए समीकरण 2 में ये 2 है, में x बराबर, ये जो x की वैल्यू आप फाइंड किए हैं, x बराबर 14 - y रखने पर
तो समीकरण 2 है क्या, पहले उसके लिए x माइनस वाई बराबर 4 है। क्लियर है। अब जहां पर x है उसके जगह पे हम क्या कर देंगे 14 माइनस वाई, हम केवल x के स्थान पर लिखे हैं और बाकी को माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 4। देखिए इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन। जब एक चर के स्थान पे दूसरे चर को क्या करते हैं स्थापित कर देते हैं, उसे बोलते हैं प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन। जैसे ही हमने x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में रखा है, देखिए x गायब हो गया, ये दोनों चर सेम हो गए। क्लियर है। अब ध्यान रखिए 14 माइनस 1 क्या होता है प्लस होता है, तो y और y में कितना होगा माइनस 2y बराबर हो जाएगा। अब 14 को क्या लेके इधर लेके आएंगे हम लोग, जब 14 को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस 2 बराबर 4, अब प्लस का क्या होता है माइनस 14 होता है। यहाँ ऊपर देख लीजिए आप, अभी हो जाएगा माइनस 2y बराबर माइनस 14 में से 4 कम करेंगे तो इधर माइनस 10। अब देखिए माइनस 2 से ये माइनस कर जाए कितने बार में 5 बार, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 5। देखिए एक चर का मान हमको फाइंड आउट हो गया। आपको हर प्रश्न में 2 इक्वेशन में से सबसे पहले किसी एक इक्वेशन को लेना है। इक्वेशन को लेने के बाद दोनों चरों में से किसी एक चर को दूसरे प्रश्न भेज देना है, और साथ ही में याद रखिएगा यहाँ पे अगर कोई अंक है जैसे 1 2 3, उसको भी क्या करते हैं दूसरे प्रश्न जाके भाग देते हैं। जब यहाँ पे कोई अंक रहता है जैसे हमें दे दिया 2, तो 2x मतलब यहाँ पे 2 इंटू x है, जब 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा इसके पूरे में डिवाइड होगा। हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे कोई अंक नहीं था तो हमको ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब आप आगे के प्रश्न लगाएंगे हो जाता है यहाँ पे कोई अंक मिले तो उस अंक को भी क्या करते हैं इसमें डिवाइड कर देते हैं, जिससे केवल यहाँ पे x बचे या तो केवल यहाँ पे y बचे, और उस वैल्यू को जो समीकरण बचा है उसमें क्या करते हैं पुट कर देते हैं, रख देते हैं, जिससे आपको एक मान मिल गया। अभी आपको x का मान निकालना है, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, चाहे समीकरण 1 का यूज कीजिए, चाहे 2 का कीजिए, चाहे आप यहाँ 3 कीजिए, किसी में रख सकते हैं। तो आपको जिसमें मन उसमें रखिए। समीकरण 3 में y बराबर 5 रखने पर देखिए समीकरण 3 है क्या जी x बराबर 14 माइनस वाई, तो x बराबर 14 माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 5 है। अब एक घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 9 आएगा, अतः x की वैल्यू मिल गई हमको 9 और y की वैल्यू हमको मिल गई 5। ये दो आपका आंसर आ गया। अब आप अपने आंसर की जांच खुद कर सकते हैं, आपको उत्तरमाला देखने की कोई जरूरत नहीं है कि आपका जो भी आंसर है वो सही है कि गलत है। आप इन दोनों मानों को या तो समीकरण 1 में रख दीजिए या तो समीकरण नंबर 2 में। x का मान कितना है 9, यहाँ 9 रखिए, y का मान कितना है 5, यहाँ 5 रखिए। 9 और 5 कितना होता है 14 होता है, आपका सही है उत्तर। दूसरे में चेक कर सकते हैं, x का मान 9 है और y का मान कितना 5 है, 9 में से 5 कितना आता है 4 आता है। क्लियर है। प्रतिस्थापन विधि का 2-3 स्टेप होता है कि दो समीकरण में से किसी एक समीकरण को कर लेंगे, उन समीकरण में से दोनों चरों को किसी एक चर को दूसरे पक्ष में भर देंगे और उसका जो मान आएगा उस समीकरण 2 में क्या कर देंगे पुट कर देंगे, जो समीकरण बचा रहेगा। जैसे ही पुट करेंगे दोनों चर सेम हो जाएगा, जैसे ही सेम होगा तो एक चर का मान मिल जाएगा। जब एक चर का मान मिल गया तो इसका मान चाहे 1 में रखिए, चाहे 2 में रखिए, चाहे 3 में रखिए, हमको दूसरे चर का मान मिल जाएगा। इसी प्रकार इसमें और भी प्रश्न है, उसको आप घर से लगाइए। अगर उनमें कोई दिक्कत आता है तो आप उन प्रश्नों को आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर कोई भी डाउट आपको इस प्रश्न में या प्रतिस्थापन विधि में आ रही है तो उस डाउट को भी आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। चलिए।